कि डीआईजी ओमकार सिंह के पुत्र युधिष्ठिर सिंह जब महाराज जी को भूमि आधार आश्रम छोड़ने आए, वो दिशा मैदान के लिए गए तो सर्प ने डस लिया और महाराज जी ने जब उनको ठीक किया, वहाँ युद्ध के मोर्चा पे था, सैनिकों ने घेर लिया, हमारी टुकड़ी भगदड़ करने लगी तो सब अपना बचाव करने लगे, मैं भी भागा। तो जब मुझे भागने का कोई रास्ता नहीं मिला तो मैं पहाड़ी पर था, पहाड़ी से मैं कूद गया और एक दलदल था, उसमें फंस गया जाके। रात्रि प्रवास भी था महाराज जी का, तो तख्त पे बढ़िया सा गद्दा है ना, और कंबल बिछा के महाराज जी को आराम करने के लिए आग्रह कर दिया। महाराज जी अपने तख्त पे विराजमान हो गए और तथास्तु कहकर जब संत कोई वरदान देते हैं, ईश्वर जब तथास्तु कह के कोई कृपा करते हैं, फिर उसकी कीमत भी अदा करते हैं। पता है? नहीं पता है तो बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको सुना रहा हूँ एक ऐसी गाथा जिसमें आपको ये सब कुछ मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज क्या, जब खोज जारी रहती है तो उस खोज में कुछ नया मिलता है। महाराज जी ने अनेकों भक्तों को, बड़े एकदम भक्त ने अपनी बात रखी और महाराज जी ने कह दिया तथास्तु, है ना। यह परिस्थिति पैदा हुई और महाराज जी ने उस परिस्थिति, यानी जो परिस्थिति पैदा हुई प्रकृति की देन है, और प्रकृति के काम में अगर आपने कुछ किया है तो उसकी कीमत भी बाकायदा अदा की है। कुछ चीज़ें प्रकाश में आई हैं, बहुत सी चीज़ें प्रकाश में नहीं आई हैं। तो आज हम आपको 2-3 बिंदुओं पर प्रकाश मान करेंगे, यानी आप 2-3 बिंदुओं को हम बताएंगे आपको, जिसमें आपको लगेगा कि महाराज जी आपकी समस्या का समाधान करते थे, तो उसके बाद उस समाधान के बदले क्या क्या अपने ऊपर उस चीज़ का, जो एक तरह से कहते हैं ना बैक रिवर्स, है ना, रिवर्स हुआ, बैक गियर पड़ा, तो होता क्या था। इसके लिए हम आपको पहली घटना सुना रहे हैं। मैंने एक विस्तृत कथा सुनाई है, उसका संक्षिप्त वर्णन आज मैं कर रहा हूँ। आपको लिए चलता हूँ झांसी। झांसी के एक सिविल सर्जन हैं और महाराज जी के भक्त हैं। महाराज जी का आना जाना उनके यहाँ लगा रहता है। महाराज जी आए हुए हैं, सिविल सर्जन ने बहुत उल्लास से, बहुत सानंद आपका स्वागत किया। रात्रि प्रवास भी था महाराज जी का, तो तख्त पे बढ़िया सा गद्दा, है ना, और कंबल बिछा के महाराज जी को आराम करने के लिए आग्रह कर दिया। महाराज जी अपने तख्त पे विराजमान हो गए और 10-11 बजे तक तो बातें चीतें हुई। और जब महाराज जी या कहीं पे कोई संत आता है तो फिर क्या होता है, जो लोग होते हैं वो बात करना चाहते हैं। और डॉक्टर साहब ने ये सोचा कि कहीं महाराज जी को रात में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो बस तख्त के नज़दीक जो है उन्होंने अपना धरती पर बिस्तर लगा लिया। बिस्तर पे लेट गए और सो गए। थोड़ी झपकी सी आई थी। थोड़ी देर में उन्हें लगा कि कोई छटपटा रहा है। जब उन्हें लगा कोई छटपटा रहा है तो उन्हें एकदम इधर उधर देखा, कुछ मालूम नहीं पड़ा, अंधेरा था कमरे में। उन्होंने तुरंत लाइट जलाई और लाइट जलाई तो देखा कि महाराज जी बुरी तरह से कंबल में ढके हुए हैं और कंबल में बुरी तरह से छटपटा रहे हैं। अब ये भी नहीं हो सकता कि महाराज जी का कंबल एकदम खींच दें। आवाज़ दी, महाराज जी, बाबा जी क्या हुआ, क्या हुआ? और बाबा जी उठे। बाबा जी ने तुरंत अपना कंबल, अपना जो था उसको ऐसे किया और कहा कि जा डॉक्टर, इसको जल्दी से किसी नदी या तालाब में फेंका। बहुत अजीब सा लगा।
बहुत अजीब सा कि आराम से लेटे हुए, हम तो इसलिए लेटे महाराज जी के पास कोई दिक्कत ना हो, और ये घंटा 2 घंटे हुए होंगे, रात के 1 या 1:30 बजा होगा, और उन्होंने कहा कि इसे किसी जलाशय में फेंकाओ। तो अब घर से निकलें, आधी रात से ज़्यादा का वक्त है, कहाँ जाएं, ड्राइवर भी नहीं और सेवक तो हैं घर में, क्या करें। अब महाराज जी से बड़ी हिम्मत करने के बाद कहा कि महाराज जी अगर सवेरे, बोले ना सुबह नहीं, अभी जा। महाराज जी का आदेश था। डॉक्टर साहब ने वो कंबल ले लिया, कंबल लेके, कंबल जब ऐसे लिया तो महाराज जी बोले खोलना नहीं इसको। तो ने कंबल उठाया तो कंबल में ऐसा लगा कि कुछ बंधा हुआ है और कोई भारी चीजें हैं इसमें। खैर महाराज जी का जो आदेश हुआ, डॉक्टर साहब उसे कंबल को लेके चले गए। रात में 1-2 सेवक थे, उनको साथ में ले लिया और महाराज जी अपने तख्त पर विराजमान रहे। 2 घंटा 2.5 घंटा या जो भी समय लगा हो, डॉक्टर साहब किसी जलाशय में उसको समर्पित करके आ गए। और जब आ गए तब डॉक्टर साहब ने पूछा कि महाराज जी क्या बात थी, ये जो है ना कंबल, तो जब आपको उसमें समर्पित करना था तो हमें बता देते, हम सवेरे ही करे आते, रात में ही इतना क्या जरूरी था। महाराज जी ने कहा कि कुछ नहीं, ठीक है सब। कि नहीं महाराज जी कुछ तो बताओ, कोई तो बात थी जो आपने हमें रात में भेजा। तो महाराज जी ने कहा तेरा बेटा है ना, फौज में है ना। बोले हाँ महाराज जी फौज में है। लड़ाई पे गया है? कि हाँ लड़ाई पे गया है। और उस समय युद्ध चल रहा था, आपको याद होगा, द्वितीय विश्व युद्ध का समय था, 1939 और 45 के बीच का समय था। महाराज जी ने कहा कि तेरा बेटा घिर गया था, जर्मनी के जो सैनिक थे उन्होंने घेर लिया था, उसकी टुकड़ी में भगदड़ मच गई थी और तेरा बेटा एक ऊंची पहाड़ी से कूद पड़ा, नीचे दलदल था उसमें फंस गया, और भी सैनिक थे। ऊपर से जर्मनी के सैनिकों ने गोलियां चलाई थी और वो गोलियां हमारे कंबल में आ गई थी, इसलिए तुझे हमने भेजा था। वो गर्मी थी ना, वो मुझे मालूम पड़ा कि भैया ये कैसे भी तू लेके जा तो हमको शांति मिले। तब उन्हें लगा कि भाई महाराज जी तो यहाँ लेटे हैं, बेटा उधर सेना में है, युद्ध चल रहा, ये बहुत ठीक बात है। लेकिन सही बात तो ये थी कि डॉक्टर को भक्त थे महाराज जी के, लेकिन ये बात कुछ ज़्यादा गले नहीं उतरी, कहते हजम नहीं हुई, है ना। खैर कोई बात नहीं, लेकिन इतना वो भी नहीं था और विश्वास था, लेकिन ये बात उनको अब उनके गले नहीं उतरी। लेकिन फिर भी महाराज जी को प्रणाम किया और बात आ गई होगी। मोबाइल थे नहीं उस समय, दूर संचार की व्यवस्थाएं थी नहीं कि फ़ोन मिलाया और पहुंच गई बात। प्रातः बेला में महाराज जी उठते हैं और अपना दैनिक चर्या, चाय नाश्ता जो हुआ करके, और वो वहाँ से चले जाते हैं। बात आई गई हो जाती है। थोड़े दिन के बाद उन डॉक्टर साहब के पुत्र का एक पत्र आता है, उसमें सारी घटना का कि मैं इस तरह से वहाँ युद्ध के मोर्चा पे था, सैनिकों ने घेर लिया, हमारी टुकड़ी भगदड़ करने लगी तो सब अपना बचाव करने लगे, मैं भी भागा। तो जब मुझे भागने का कोई रास्ता नहीं मिला तो मैं पहाड़ी पर था, पहाड़ी से मैं कूद गया और एक दलदल था उसमें फंस गया जाके। अब मैं वहाँ से भागने की स्थिति में भी नहीं था, ऊपर से हमारे ऊपर गोलीबारी कर दी गई। लेकिन पता नहीं कि गोली चल रही थी, लेकिन लग मुझे एक भी नहीं रही थी। बहरहाल वो उन्होंने जाना कि ये सब मर गए और वो चले गए और मैं जिंदा बच गया। सर्जन साहब स्तब्ध रह गए। डॉक्टर साहब की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। उन्होंने कहा कि महाराज जी अगर उस दिन यहाँ न रुके होते, महाराज जी ने ये गोलियां अपने कंबल में न ली होती, तो आज हमारे घर का दीपक अस्त हो गया होता।
भाव विफल हो गए पत्र पढ़ते पढ़ते। और जब कभी किसी पिता की जीवन में ऐसी घटना होती है तो फिर असहनीय स्थिति होती है। डॉक्टर साहब इस स्थिति को बताने के लिए, इस स्थिति पर चर्चा करने के लिए अपने मित्र जिलाधिकारी थे, उनसे चर्चा की। तो एक बड़ी कहानी है कि कई भक्त महाराज जी के वहाँ झांसी से इस घटना के बाद समर्पित हुए। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब महाराज जी अपने भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं, उन्होंने खुद कहा है, जब मैं किसी का हाथ थाम लेता हूँ तो छोड़ता नहीं हूँ। लेकिन आपने देखा कि गोलियां चल रही थीं विदेश में, वो गोलियां संग्रहित हो गई महाराज जी के कंबल में, और जब वो गोलियां आई होंगी कितनी वेदना हुई होगी। वेदना तो जो तड़पड़ाहट थी, जो छटपटाहट थी, जिससे डॉक्टर साहब जगे थे, तो वो सहा महाराज जी ने। ऐसी अनेक गाथाएं हैं। मैं संक्षेप में एक बात और बता दूं, मैंने आपको कथा यथा समय मैंने आपको सुनाया भी है कि डीआईजी ओमकार सिंह के पुत्र युधिष्ठिर सिंह जब महाराज जी को भूमियाधार आश्रम छोड़ने आए, वो दिशा मैदान के लिए गए तो सर्प ने डस लिया, और महाराज जी ने जब उनको ठीक किया तो बकौल जो ब्रह्मचारी जी महाराज जी की सेवा में थे, ब्रह्मचारी बाबा, उन्होंने बताया कि महाराज जी कई दिनों तक आश्रम के बाहर नहीं निकले, कमरे में रहे, और उनका पूरा बदन नीला हो गया था। आखिर क्यों? क्योंकि विष जो था वो उन्होंने अपने शरीर पर धारण किया था, और महाराज जी ने अपने भक्त के पुत्र को जीवन दान दिया था। लोग कहते हैं कि जीवन दान देना इतना सरल है। एक और मुझे उदाहरण याद आ रहा है कि महाराज जी के आईएएस भक्त केहर सिंह जी, जिनकी बड़ी गाथाएं मैंने आपको सुनाई हैं, नाम तो आपसे चिरपरिचित होगा। उन्हें भयंकर डायबिटीज थी, और मधुमेह जिसे हो जाता है, मधुमेह का जो मरीज होता है तो जीता तो है, लेकिन बड़ी इच्छाएं मार मार के, रसगुल्ला नहीं खाना है, मिठाई नहीं, मीठी चाय नहीं, यानी क्या, आलू नहीं खाने हैं, चावल नहीं खाना है, डॉक्टर को रोज दिखाना है, ये सब चीजें चलती हैं ना। और केहर सिंह की डायबिटीज ले ली थी किसने? महाराज जी ने। मैंने 2-3 कथाओं में बताया कि महाराज जी ने मीठा खाना बंद कर दिया था, और केहर सिंह से खबर भिजवा दी थी, खुद नहीं कहा था, खबर भिजवा दी थी एक भक्त के द्वारा कि तेरी डायबिटीज ठीक हो गई है, तू खूब मीठा खा। और जब केहर सिंह ने अपनी डायबिटीज चेक कराई थी तो बिल्कुल ठीक थी, तो वो मिठाई भी खाते थे, सब कुछ करते थे, बड़े मुस्कुराते रहे महाराज जी के ज़माने में। ये उनके बाद का चित्र है, और उन्हें याद करके वो मुस्कुराते भी हैं, रोते भी हैं। तो एक चित्र केहर सिंह जी का उस समय का है जब वो बुजुर्ग हुए। तो मित्रों, आज केवल एक निवेदन है आपसे, और एक शिक्षा है, एक बात है, एक तथ्य है। क्या? कि महाराज जी जब भी आपके कष्ट को हरते हैं तो कुछ न कुछ सहते हैं, तब भी और अब भी। तो मैं केवल एक बात कहूँगा कि महाराज जी को पुकारो, महाराज जी पे समर्पण अपनी भावना को करो। त्याग, समर्पण और श्रद्धा जब ये मिल जाते हैं तो पक्का यकीन जानिए, विश्वास करिएगा कि महाराज जी भक्त का कल्याण करते हैं, और चाहे वो खुद ही अपने ऊपर सह लें या कोई और युक्ति निकालें। ठीक है ना? तो महाराज जी से मांगिए, महाराज जी से कहिए, महाराज जी पर जब श्रद्धा, समर्पण, त्याग भी समझ लीजिए बहुत ज़रूरी चीज़ है ना, कुछ त्यागना पड़े, और जब ये समावेलन हो जाता है तो महाराज जी की कृपा मिल जाती है। चल पड़े। राम।